कक्षा 8 का 1B स्टार्ट कर रहे हैं। 1B के पहले सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए ना। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है -4, यहां पर हम लिख रहे हैं -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। इसको चेक करना है कि यह सत्य है कि असत्य है। देखिएगा यहां पर साल लिख रहे हैं, एक बार इसको और उतारेंगे। -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। ठीक है, -4/5 प्लस इंटू माइनस बराबर 4/5 और यहाँ पे जो चीज लिखा है वो चीज लिख देंगे। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर कोष्टक को तो हटा दिया, यहाँ देखो कोष्टक लगा हुआ है, अब कोष्टक क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा जब नीचे हर में देखो दोनों का जो है हर बराबर है ना यहाँ पर, और जब हर बराबर होता है तो हम कल बताए थे कि यदि फ्रैक्शन माने होता है भिन्न। ठीक है ना। भिन्न में जब कोई दो या दो से अधिक भिन्न को जोड़ते हैं या घटाते हैं, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, अगर उनका हर बराबर है, कल ये बताया थे ना हम लोग, अगर हर बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक हर का पोर्शन कोई एक उतार लेंगे और जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज लिख देंगे। ठीक है ना। इज इक्वल टू -8/5, इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। देखो जब समान चिन्ह होता है तो नंबर क्या होती है, जुड़ती है। क्या होती है, अगर दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो भी जुड़ेगा नंबर, अगर दोनों जगह माइनस माइनस है तो भी नंबर जुड़ेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही उतरेगा। यहाँ पे हम लोग गुणा नहीं कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। लेकिन -2 या देखो -4 में -4 जब समान चिन्ह होता है तो हम बोले जुड़ता है, अंक जुड़ता है, चिन्ह वही रहेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा ये माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस ही रहेगा, लेकिन अंक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने का वजह क्या है कि दोनों का जो चिन्ह है वो बराबर है। ठीक है ना। अब नीचे क्या है, 5। देखो उधर भी यही चीज आया है ना, जब LHS बराबर RHS आ जाए तो समझ लीजिए, LHS बराबर RHS आ जाए तो समझ लेना है कि हमारा जो कथन ये दिया गया है ना, पहला सवाल, ये सत्य है। अतः -4/5 प्लस -4/5 इज इक्वल टू -8/5 क्या है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है, सत्य है। देखिएगा दूसरा सवाल यहीं पर, -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। देखो बोला गया है परमेय संख्या नहीं है ना। देखिए अब यहां देखो सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व में हम बताएं सवाल को एक बार अगेन लिखते हैं ना। यहां देखिए परमेय संख्या नहीं है, तो पहले समझो कि परमेय संख्या कौन कौन नहीं होता है। ठीक है ना। जब वो समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि परमेय संख्या है कि नहीं। देखिए परमेय संख्या कौन कौन नहीं होता है, ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सकते उसे हम लोग परमेय संख्या नहीं कहेंगे। देखो यहां देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे कुछ क्या मानेंगे, 1,
दोनों तरीके से बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट विधि से बताएंगे और लॉन्ग विधि से। हम बताएं कि यहाँ पे क्या कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। कल बताया था ना इस टाइप का, जब 1 लिखा हो नीचे या कुछ ना हो तो पहले क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 7 का नाम, अब 1 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का नाम, 6 सते 42। देखो 42 में 6 घटाओ 36 आएगा ना, 36। अब नीचे क्या है, 7। देखो इसका जो हल आया है, आंसर आया है, वो p बटे q के रूप में आया है कि नहीं, बटे के रूप में आया है ना। अगर बटे के रूप में ना आया होता, अंडर रूट के रूप में आया होता तो हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय। क्योंकि जनरली अपरिमेय संख्या क्या होती है, अंडर रूट रूप में होती है, या जिसका दशमलव के बाद, ऐसी संख्या जिसका दशमलव के बाद कुछ निश्चित ना हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय। जैसे 1.24 241 2424 242 243। देखो दशमलव के बाद कुछ निश्चित नहीं है। अगर मैं यहीं पे कह दिया कि 1.24 ऐसे बार लगा दिया, या 1.242424, ये सब देखो इसका मतलब ही होता है ये ना। 1B का पहला तीसरा सवाल, यहां बोला गया है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। समझिए, दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कुछ भी ले लो, सब परिमेय संख्या जनरली होता है। अब अंडर रूट ना लगा रहे, डेसिमल में ना लीजिए, बाकी सब जितना भी लेंगे आप लोग वो सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। अंडर रूट ना लगा रहे और दशमलव में जनरली ना लिखा रहे, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, कुछ केसेस में परिमेय संख्या होता है, कुछ केसेस में परिमेय संख्या नहीं होता। इस वजह से जनरल फॉर्म लीजिए, एकदम सिंपल सा। देखिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए बोला गया दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम। जैसे देखो मैं परिमेय संख्या ले रहा हूं, 1B का तीसरा सवाल है, ठीक है ना। देखिए अच्छे से, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। देखिए जैसे दो परिमेय संख्या ले लीजिए, आप लोग दिखा दीजिए जैसे करके। दो परिमेय संख्या बराबर 3,4, 3,4 ले लिया, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो तो 3 + 4, ठीक है। बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर, एक बार जोड़ दिए कितना आ गया। अब इसको बदल दो, 4 को इधर लिख दो और 3 को इधर, कितना आएगा, 4 3 12 होता है क्या, 7 होता है ना। हाँ तो वही पूछ रहा हूं, बता नहीं रहे हो, 7 हो जाएगा। देखिए क्रम को जब पलट दिया, बदल दिया एक दूसरे में, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो हमारा जो योगफल है, योगफल तो वही है ना। तो बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये सबसे बोला है ना, योगफल देखो बदलने पर, क्रम को बदल देने पर योगफल हमारा क्या है, वही है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, अतः सत्य है, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व मैं कर रहा हूं। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। पहली बात तो जान लीजिए कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो भी परिमेय संख्या ही आएगा। अभी इसके पहले जो सवाल आई थी इस टाइप का, -6/7 + 6 ऐसे करके आया था ना, तो वहां मैं ये नहीं बताया था, लेकिन बता दे रहा हूं। देखिए ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, रिजल्ट क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो परिमेय संख्याओं को, तीन परिमेय संख्याओं को, चार परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे या घटाओगे, रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा, ठीक है। तो बोला गया तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल माने होता है जोड़ना, ठीक है ना, जोड़।
तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ो तो परिमेय संख्या नहीं होता है। ये देखो सत्य बोल रहा है क्या? अभी जो मैं बोला हूं कि दो परिमेय संख्या लो, चाहे तीन परिमेय संख्या लो, चाहे जितना परिमेय संख्या लो, उनको आपस में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उनका जो रिजल्ट निकलेगा, आंसर निकलेगा, वो परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ बोला गया है कि तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, योग करोगे तो क्या निकलेगा? परिमेय संख्या नहीं होगा बोला है ना। लेकिन मैं क्या बोला हूँ कि परिमेय संख्या होगा ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया। अब आइए एग्जाम्पल एक समझाते हैं, ठीक है? ये क्या सत्य बोल रहा हूँ, क्या सत्य। देखिए जैसे परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या लिख लीजिए। तीन परिमेय संख्या बराबर कुछ ले लीजिए 1 2 3, ठीक है ना? कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग। अब बोला है कि इनका योगफल जोड़ दो, 1 धन 2 धन 3। यहां पे लिख दो प्रश्नानुसार। बोला क्या गया है कि इनका योगफल, देखो प्रश्न में बोल रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल ना, तो बोला है 1 में 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, 4 2 6 6 1 सॉरी 3 2 5 5 1 6 6 हो गया ना। अब देखो ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है ना। परिमेय संख्या है, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। और ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बताया है ना। और वो देखो डिफिनेशन तो ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो। तो देखो q मान नीचे वाला पोर्शन हर क्या 0 है क्या? यहाँ पर ये पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक माने होता है कि दशमलव के रूप में न लिखा हो। देखो दशमलव के रूप में लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, इसका मतलब पूर्णांक है। तो और ये p बटे q के रूप में भी लिखा है, ये तो क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोला गया है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो लिख देंगे चूंकि 6, चाहे 6/1 लिखो चाहे 6 लिखो, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः बताइए सत्य है कि असत्य है? असत्य है ना। बोला है योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, हम बोल रहे हैं परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? सत्य कि असत्य? असत्य। अतः यह कथन के बाद यह मतलब क्या समझ आ रहा है भैया? यह कथन माने ये वाला कथन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यह कथन माने ये वाला कथन। अतः यह कथन असत्य है। यहां पर भी ये सत्य है, तो ये क्या सत्य है? जो ये कथन कहा गया है ना वो सत्य है, ठीक है। आप बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह कथन सत्य है, ठीक है ना। या मान लीजिए और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दिया गया कथन, ये ज्यादा सेटर, ये ज्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है, और ये भी सत्य है। दूसरी सवाल पर चलते हैं हम। दूसरे सवाल में बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो पहली संख्या देखिएगा, पहली सवाल दिया गया है, दूसरी का पहली सवाल, ठीक है। -3/4 और 3, समझिएगा यार, और 3 यहां सार में लिखते हैं। देखिए
बोला है कि इसको जोड़िए और जोड़ करके बताइए क्या पूछा है, परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। देखिए जहां और लिखा है, पहले सवाल को एक बार और नोट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहां और की जगह क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए नीचे कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, देखो हम यही पे लिख सकते थे, देखो इधर ब्रैकेट को तोड़ दिया और नीचे कुछ क्या मानेंगे, 1। और इसको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जब नीचे देखो अलग अलग नंबर रहे या यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसका इसका मल्टीप्लाई, 4 का नाम 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 का नाम 4 तिहाई। अगर ये नहीं समझ में आया तो कहो तो और अच्छे तरीके से बताएं। आया है समझ में ना। देखिए 12 में से 3 निकालो, अलग अलग चिन्ह दिखेगा तो घटाएंगे, क्या करेंगे, और समान चिन्ह दिखेगा तो जोड़ेंगे। फिर चाहे चिन्ह माइनस वाला समान हो या प्लस वाला समान हो, ठीक है ना। अगर दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा तो भी जोड़ेंगे, अगर दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो भी जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 3 निकालो, 9। चिन्ह प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि देखो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इस वजह से यहाँ प्लस आएगा। प्लस चाहे लिखो चाहे न लिखो ना। अब देखो नीचे 4 है, ये हमारा आंसर है। अब बोला गया है बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या है ना, तो लिख देंगे अतः, अभी आंसर मत लिखो, अतः -3/4 और 3 का योगफल 1 परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए हम दूसरे सवाल में देखते हैं। बोला गया है -1 और -2/3, इसको चेक करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखो जोड़ो, बोल रहा है कि इसको जोड़ो और चेक करो, देखो कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे ना, ठीक है। अब देखो -2/3, एक बार सवाल मिला लेना, सवाल -1 कोष्टक में है, ठीक। देखिएगा अब ये कोष्टक हटाओ, -1, यहाँ प्लस चिन्ह लगाओ, हाँ या एक बार वो लगाए रहो कोष्टक। देखिएगा अब कोष्टक हटाओ, -1 प्लस इंटू माइनस बराबर 2/, नीचे कुछ नहीं, क्या मानोगे, यहाँ देखो 3 और 1 का गुणा करो, 3 का नाम, अब तिर्यक मल्टीप्लाई करते हो ना, 3 का नाम, चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस, 2 का नाम 2, 3 2, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह दिखा, इसका मतलब हमने क्या किया, घटाया। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों समान चिन्ह है, मैटर ये नहीं कर रहा है कि चिन्ह, मैटर ये नहीं कर रहा है कि नंबर सेम है कि नहीं सेम है। अगर चिन्ह दोनों का समान है तो जोड़ेंगे, फिर वो चाहे माइनस माइनस है या प्लस प्लस हो, ठीक है ना। तो चिन्ह किसका उतरेगा, जो चिन्ह समान रहेगा दोनों जगह वही उतारेंगे, और 3 2/, ये हो गया आपका आंसर। और ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है ना। यहां लिखेंगे अतः -1 और -2/3 का योगफल
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर का पहला सवाल है। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब होता है कि अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए तो हम ये कह देंगे कि ये सत्य है। ठीक है ना, इसको कहते हैं सत्यापित करना। आइए चेक करते हैं। देखो इधर पहले हम लोग क्या करेंगे, साल लिखेंगे। साल में एक बार सवाल को लिखेंगे ना, बराबर 9/13 -5/8। ये सवाल उतार दिया ना। अब यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे। -5 प्लस इंटू माइनस बराबर 9 समझिए, -9 प्लस इंटू माइनस बराबर 5 अब आप बताइएगा यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 104 आएगा ना। इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, 104 में 8 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 13। जो जितना बाहर जाता है उससे अंश वाले पार्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो -5 गुणते 13 और यहाँ माइनस उतारेंगे। फिर 104 में 8 से 13 से भाग देंगे, 13 8 104 होता है। 8 बार गया तो 8 से ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वही सेम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। 13 और 8 का जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 100। 104 में 13 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 8 बार। 13 8 104, 8 बार गया ना। फिर 8 से 9 में क्या करेंगे, गुणा। फिर 104 में 8 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 में 13 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना सही है। सबको समझ में आया ना। अब चलिए देखिए, 13 50 65, 8 9 72 बटे बराबर 8 9 72, 13 50 65 बटे 100। अभी बताया हूं कि समान चिन्ह होता है तो जुड़ता है। 5 2 7 7 6 13, सही है ना। और चिन्ह माइनस का उतरेगा ना, नीचे 100 बराबर, यहाँ देखिए 5 2 और 7 6, नीचे कितना उतरेगा, 100। देखिए यहाँ पर समझिए LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि LHS, या ऐसे लिखो LHS बराबर RHS हो गया, सत्यापित हो गया। LHS बराबर RHS ही हमको दिखाना था, ठीक है ना। और जब ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हम कहीं सवाल मिस्टेक किए हैं। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा सवाल देखिए, इसी के साथ दूसरा सवाल देखो। दूसरे के सवाल में बोला गया है 3 प्लस -7 बटे 12 बराबर -7 बटे 12 और प्लस 3। ठीक है, देखिएगा यहां साल में लिखेंगे, साल। देखो इधर इसको एक बार और लिखेंगे ना, 3 प्लस -7 बटे 12 -7 बटे 12 प्लस 3। समझिएगा यहाँ पर, देखिएगा, देखिए 3 प्लस इंटू माइनस बराबर -7 बटे 12 और -7 बटे 12 प्लस ये ब्रैकेट टूट जाएगा। अब देखना
नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे? या देखिए 12 का नाम बताया है ना कि जब 1 रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना। देखिए 12 का नाम 12 तिहाई 7 का नाम, यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे ना। 12 का नाम 1 सत्ते 12 तिहाई 36 में 7 घटाओ कितना आएगा? हाँ 29 आएगा ना, बटे यहाँ पर देखिए 36 में 7 घटाइए 29 बटे, देखो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू क्या आया? RHS आ गया। ठीक है, जब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो हम लोग कहते हैं सवाल सत्यापित हो गया। नोट कर लीजिए 1B का तीसरा सवाल ये है या? इसको सॉल्व कर रहे हैं, बोला है सत्यापित कीजिए ना। सत्यापित करने का मतलब होता है कि हमको LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। ठीक है, अब यहां देखिए सॉल्व में एक बार इसको लिखेंगे -4/7 प्लस 1/4 -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7 बटे -16 इज इक्वल टू -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7 बटे -16, इतना हो गया ना। सवाल को नोट कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इस बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा पहले ब्रैकेट तोड़ो -4/7 1/4, क्या किया हूं, ब्रैकेट को तोड़ दिया हूं। ठीक है, प्लस इसको भी साथ में सॉल्व कर लो, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 7 बटे -4/7, इसको ब्रैकेट को मैं क्या कर दिया हूं, तोड़ दिया हूं। अब देखिए 1/4 अब प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 7/16 हो जाएगा ना। सही है, देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला मेथड यूज कर लो। देखो 4 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 4 सत्ते, फिर तिरिया का मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। 7 का नाम चिन्ह बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 7 का नाम 7 -7/16, देखिए -4/7 प्लस 16 और 4 का यहाँ पर आप लोग गुणा भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो एलसीएम के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं एलसीएम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 28 ही आएगा। इस वजह से यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में 4 से भाग दो, 4 चौक 16, कितनी बार गया, 4 बार। जितनी बार जाता है ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा, और माइनस 16 में 16 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, तो ऊपर वाले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। 16 में 16 से भाग दिया, एक बार जाएगा, और 1 से ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए 16 में 7 घटाइए, कितना आएगा, 9 आएगा ना। 9/28, चिन्ह माइनस को उतारेंगे क्योंकि 16 बड़ा होता है 7 से ना। अब देखिए -7/16, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको भी ऐसे हम लिख रहे हैं। यहाँ 4 का नाम 7 का नाम बटे 16। यहाँ देखिए 16 और 28 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 16 और 28 का एलसीएम क्या आएगा, तो 16 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 चौके कितना होता है, 112 ना, तो 112 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और चेक करके बता दे क्या, देखो 28 और 16, 2 14 दूना 28, 2 और 16, 2 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 2 7 2, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा तो ये 1 ये का, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 16, 16 7 112 हो गया। ठीक है ना, 112 आएगा।
112 में जो है 28 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, ठीक है ना। जितना बार जाता है ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा। यहाँ 16 में 112 में 16 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है ना, 7 बार गया। 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। यहां समझना, पहले इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 7 में घटाइए, क्या आएगा, -3/16 हो गया ना। अब देखिए 9 चौ 36, 7 सता 49/112। थोड़ा सा यहाँ पंखा का व्यवस्था कम है, ठीक है, गर्मी लग रही है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अभी वीडियो की वजह से तो पंखा को रोके हैं। -4/7 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, नहीं कल व्यवस्था सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर 9 6 कितना होता है, दोनों जुड़ेगा घटेगा यार, जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा ना। देखिए तो 9 6 15 कहीं 5 1 हासिल, 4 3 7 7 1 8, 85/112। यहां देखिएगा 16 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 112 होगा। 112 में 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणते 16, फिर माइनस है तो माइनस लिखा। फिर 112 में 16 से भाग देंगे, 16 सत्ते 112, 7 बार गया ना। तो 7 से ऊपर वाले में अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 गुणते 7। अब इसको लिख लेंगे -85/112 इज इक्वल टू 16 चौका 64 और 7 तेरे 21/112, ठीक है। यहाँ देखिएगा -85/112, 4 1 5 6 2 8। यहाँ पर भी देखिए LHS वाला जो पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है सब लोग।